सागर कोतवाली थाना क्षेत्र की लोहार वाली गली में जैन समाज के कुछ लोगों द्वारा हरीश विश्वकर्मा के मकान में जबरन घुसकर सामान फेंकने और मकान को क्षतिग्रस्त करने के मामले में पीड़ित पक्ष को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। मामले में विवादित संपत्ति को लेकर मोदी परिवार ने दावा किया था कि यह संपत्ति उन्होंने मंदिर ट्रस्ट को दान की है, लेकिन न्यायालय ने सुमित मोदी और संतोष मोदी की याचिका को खारिज कर दिया और दस्तावेजों के आधार पर विश्वकर्मा परिवार के स्वामित्व को सही ठहराया। फैसले के बाद हरीश विश्वकर्मा ने अपने अधिवक्ता रामगोपाल उपाध्याय के साथ प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। वकील उपाध्याय ने बताया कि न्यायालय ने मोदी परिवार की आपत्ति को तथ्यहीन मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि विश्वकर्मा परिवार के पक्ष में प्रस्तुत कागजात को वैध माना गया है। हरीश विश्वकर्मा ने न्याय को सत्य की जीत बताया और उस समय की घटना को याद करते हुए प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई से पीछे हटने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेकर उत्पात मचाने वालों पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और वे खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक जनप्रतिनिधि विशेष समुदाय के पक्ष में दबाव बना रहा है। साथ ही निष्पक्षता से घटना को उजागर करने पर मीडिया का आभार भी जताया। के पक्षकार ने जो पीड़ित थे उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, किस तरीके की राहत मिली? हाँ, ये ट्रायल कोर्ट में केस लगाया हुआ है हम लोगों ने। 20 दिसंबर को जो अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ था, 1200 लोग घर में घुस गए और सब बलों से तोड़ ताड़ दिया घर 50-60%, और थाने ने नहीं सुना, कहीं किसी ने नहीं सुना था और एक भय का बहुत माहौल कायम हुआ। और फिर आप लोगों को सब पता है कि कैसे क्या बंद हो गया सागर 1-2 दिन, और बड़ा हमने संविधान पे विश्वास, जो व्यवस्था है संवैधानिक, उस व्यवस्था के अनुरूप हमने दावा पेश किया ट्रायल कोर्ट में और स्टे मांगा कि इस जगह पे साहब हमें तो बहुत तलवार लटकी है, हम अपनी जगह पे यूज़ नहीं कर पा रहे। तब कोर्ट ने 2 महीने की प्रोसीडिंग के बाद 25 मार्च को हमारे क्लाइंट को स्टे ग्रांट कर दिया और अपोजिट पार्टी को कह दिया कि यहाँ पे अब आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। उससे परिवेदित होके डिफेंडेंट्स लोग ने, विपक्षी पार्टी ने अपील की जो म्याद होती है उससे 1 हफ्ता लेट हो गए और इन्होंने अपील करी। तो अपील में इन्होंने कहा साहब ये सब फोटोग्राफ्स और ये मीडिया के विजुअल्स पे स्टे मिला है जो इलीगल है। तो उसको भी हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि आज के समय में कितना महत्व है इलेक्ट्रॉनिक विजुअल्स का, ऑनलाइन सिस्टम का, और ये सारी चीज़ें बताई, डॉक्यूमेंट बताई। और जो स्टे के लिए मेन 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके तहत कोर्ट ने हमको जो स्टे ट्रायल कोर्ट ने दिया था उसको सही माना और अपने ऑर्डर में और मजबूती से 2 कंडिकाओं को हाईलाइटेड करते हुए ठोस तरीके से कह दिया कि ये स्टे बिल्कुल सही है। न्यायालय में गए थे घटना को लेके, क्या मामला है और क्या राहत मिली आपके लिए? हम लोग का एक 100 साल पुराना हम लोग का मकान है और एक मकान अकेला नहीं, हम लोग के 3 मकान हैं लगातार लगे हुए। तो 2 मकानों में हम लोग का निवास है और एक मकान में जो है हमारा गैरेज था, उसमें हम लोग गाड़ियाँ वगैरह घर का गृहस्थी का सामान रखते थे। तो उसको मोदी परिवार ने ये बताते हुए कि ये मंदिर की जगह है, उसको क्या नाम से कह लगे हमने दान में दे दिया। और जिन लोगों को दान में मिली थी वो लोग 150 के लोग तोड़ने वाले और 1000 आदमी उनको उकसाने वाले हमारे घर पे आए और तोड़ फोड़ करके। और इसके संबंध में हमने जब माननीय न्यायालय के यहाँ अपना पक्ष रखा और बताया तो माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में स्टे ऑर्डर दिया और जो सामान उनने हमारा क्षतिग्रस्त किया था, तोड़ा था, फेंका था, वो सारा सामान कोर्ट ने हमारा जस का तस हमें कब्जे वापस दिला दिया। उससे वो परिवेदित हुए सुभाष मोदी, सुमित मोदी, और उनने उसके खिलाफ जो है अपील फाइल की। तो अपील कोर्ट ने भी यही कहा कि नहीं, जो न्यायालय ने इनको क्या नाम से स्टे दिया है वो सही है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक घटना हुई थी, पुलिस मूर्ख दर्शक बनी रही, क्या कारण है कि पुलिस ने कार्रवाई करने से पीछे हटी? मैं ज़्यादा उसमें इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि सब समझ रहे हैं कि वो एक जाति विशेष के वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए थे और जाति विशेष की एक कहना चाहिए जो हमारे प्रतिनिधि हैं से नगर प्रतिनिधि, वो भी जाति विशेष के थे। तो उनने
हमारा सपोर्ट ना करके अपनी जाति का सपोर्ट किया और हमें इस तरह से क्या नाम से वेदना पहुंचाई, यही बोलना है। FIR में कितने लोगों को आरोपी बनाया? FIR में जिन लोगों के नाम हमें मालूम थे और जो हमें दिखे थे, तो उन लोगों के नाम हमने जैसे सुभाष मोदी, आदर्श जैन, दीपेश सराफ और प्रदीप चंचल, ये लोग थे उसमें घटना में, जो उकसा रहे थे लोगों को और भड़का रहे थे, और इन्हीं के षड्यंत्र से, इन्हीं की योजना से ये सारे लोग वहाँ पहुँचे थे। तो FIR कितने लोगों पे की गई थी? अभी 4 लोग पे थी, 15-16 जो अन्य लोग थे उनका हमने ऐसे फ़ोटो बना के माननीय DI साहब को दिए हैं, SP साहब को दिए हैं, और सारी जगह हमने ये फ़ोटो दिए हैं, और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। 6 महीने हो गए। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन पे, और कोई एक को भी तो पकड़ लो। मैं तो सारे लोगों को जानता हूँ कहाँ कौन रहता है। खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम, हाँ। बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। आप किस दम पे घूम रहे हैं ये अपन नहीं पता। क्या नाम है आपका? हरीश विश्वकर्मा।